1,500 संस्थान चले हुए खुले हुए संस्थान बंद कर दिए गए। वो हमको ऐसा नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे करके गए थे जैसे। ऋण पहले भी लेती रही सरकार और ऋण आज भी ले रही है और ऋण आने वाले समय में भी हिमाचल की जो आर्थिक परिस्थिति है उसके मुताबिक महीने में हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास का सबसे तेज रफ्तार से लोन लेने का अगर रिकॉर्ड किसी के नाम है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू 12,000 करोड़। इस बात से सहमत है कि नए मुख्यमंत्री बने हैं और उम्मीद कर रहे थे कि नई सोच के साथ काम करेंगे। और जब सरकार बनती है तो सरकार काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। और एक साल से संस्थान चले हुए थे जो बंद किए गए। और इसके अलावा जहां हिमाचल प्रदेश में बहुत शोर डाल करके जोर से एक ही बात कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऋण लिया और ऐसे कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने जब 2017 में जब सत्ता से बाहर हुए कि वो हमको ऐसा नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे करके गए थे जैसे। ऋण पहले भी लेती रही सरकारें और ऋण आज भी ले रही हैं और ऋण आने वाले समय में भी हिमाचल की जो आर्थिक परिस्थिति है उसके मुताबिक लेना ही पड़ेगा। और खुद तब बोले जब खुद वो काम नहीं कर रहे। अगर ऋण खुद नहीं ले रहे होते तो भी समझ में आता। 12 महीने में हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास का सबसे तेज रफ्तार से लोन लेने का अगर रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में ऋण ले लिया। इसके अलावा त्रासदी का दौर आया। त्रासदी में केंद्र ने खुल करके मदद की, डट करके मदद की और आज तक के इतिहास की हिमाचल प्रदेश को जो मदद मिली है वो सबसे बड़ी मदद मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिशें हो रही है कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो सत्य नहीं है। और वैसे भी लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं। और विश्वास और भरोसे नाम की कोई चीज इस सरकार के पास नहीं है आज की तारीख में। वजह क्योंकि सत्ता में आई ही झूठ बोल करके है, झूठी गारंटियां दे करके। 10 गारंटियां झूठी गारंटियां दे करके सत्ता में आई और कहा 1,500 रुपए हर महिला को हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लेने के साथ हम दे देंगे। 1 साल बीत गया, एक महिला को अभी तक 1,500 रुपए मिला नहीं। सर 3 गारंटी उन्होंने बोला कि पूरी हो चुकी हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा बात कर लेता हूं फिर उसके बाद। और उसी तरह से 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी उन्होंने और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और नौकरियां दे दी जाएंगी। एक भी नौकरी हिमाचल प्रदेश में अभी तक मिली नहीं। जो भी नौकरियां आज की तारीख में जो कमीशन में इंटरव्यू हो रहे हैं या नौकरियां जो भी मिली हैं वो नौकरियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो एडवर्टाइज हो गई थी, उसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी, वही नौकरी। हाँ, नौकरियां मिली, सीपीएस बने 6 कैबिनेट रैंक के साथ, कैबिनेट रैंक के साथ एडवाइजर बने, उनको नौकरी जरूर मिली हिमाचल प्रदेश में। और इसी तरह से उन्होंने कहा था कि बिजली हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिली। गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे और अभी विधानसभा के सत्र के दौरान हम गोबर लेकर के गए थे। दूध कहा था कि भाई गाय का 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से लेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और ये जो जिक्र जिनका कर रहे हैं कि 3 गारंटी पूरी हुई तो उनका जिक्र करें तो सही। अभी एक भी गारंटी सही मायने में पूरी हिमाचल प्रदेश में हुई नहीं। जिस ओपीएस का जिक्र करते हैं, मैं उस पर कुछ ज्यादा बोलने नहीं चाह रहा हूं। अभी तक जो कर्मचारी हैं वो ऑप्शंस तय कर रहे हैं, वो प्रोसेस शुरू होगा। आने वाले समय में जब ओपीएस के मामले को लेकर के सारी बातें होंगी तो उन पर
बात तभी करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब अभी तक भी कोई पूर्ण गारंटी कोई हुई नहीं हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए झूठ बोल करके सत्ता में आए। और अभी हाल ही में ये परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी की कि हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 मंत्री और बनाए गए, लेकिन अब 1 महीना होने जा रहा है, उनको मंत्री तो बने हैं लेकिन बिना विभाग की, अभी विभाग उनको अभी तक हुआ नहीं। और मैं यही कहूंगा कि सबसे निराशाजनक किसी सरकार का कार्यकाल 1 साल का रहा तो वर्तमान कांग्रेस।